कि झोपड़ी में आग लग जाती है। नामदेव जी को सूचना मिल जाती है कि झोपड़ी में आग लगी, तो नामदेव जी दौड़ कर आते हैं। आग धधक कर जल रही थी। नामदेव जी ने दंडवत प्रणाम करा अग्निदेव को और हाथ जोड़कर कहा, वारे हरि विठ्ठल, इतने दिन से बुला रहा था, आज इतने दिन के बाद आया। गांव के लोगों ने नामदेव जी को हिलाकर कहा, बावरे जैसी बात मत करो, तुम्हारे घर में आग लग गई है। नामदेव जी कह रहे, तुम्हें आग दिखती है, मुझे विठ्ठल दिखता है, बस निगाहों का फेर है, हर जहां में वही परमात्मा दिखता है। बस निगाहों का फेर है, हर जगह में वही परमात्मा दिखता है। तुझ में मुझ में हर एक में विठ्ठल नजर आता है। ये अग्नि नहीं, मुझे मेरा पांडुरंगा नजर आता है। और नामदेव जी ने तुरंत जिस कमरे में आग लगी थी दूसरा कमरा खोल दिया, दूसरे कमरे को खोला, तीसरा कमरा खोल दिया और भगवान से बोला, आओ अंदर प्रवेश करो, इसमें भी चले जाओ, इसमें भी जाओ। और आग लगते लगते दूसरे कमरे में आग लग गई, तीसरे कमरे में आग लग गई। नामदेव जी बाहर गए, जितना सामान अंदर रखा था वो भी उठा उठा के डालने लगे। गांव के लोग सामान को बाहर निकाल रहे थे, नामदेव जी उनसे ले लेकर अंदर डाल रहे थे। गांव के लोगों ने कहा, नामदेव आग लगी है। नामदेव जी बोले, आग नहीं, विठ्ठल आया, विठ्ठल। चोक पुरा आज मेरा विठ्ठल आया है, पांडुरंगा आया है। वो गीत जो आप लोग हमेशा गुनगुनाते रहते हो। आप तो मुंबई जगत के लोग हो और फिल्मों से आपका नाता है, तो आपको स्मरण में आना चाहिए, बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया। आज मेरा हरि विठ्ठल आया, अग्नि के रूप में आया, अग्नि के स्वरूप में आया। गांव के लोगों ने गादी निकाल ली थी, कम्बल निकाल लिया था, रजाई निकाल ली थी, नामदेव जी ने सब ले जाकर डाल दी। और डालने के बाद गांव के लोगों ने अब देखा पूरा घर धधक कर जल रहा था। अब क्या ओढ़ेगा नामदेव, ठंड पड़ रही है इतनी तेज, क्या करेगा नामदेव। इतने में गांव के लोगों ने कह दिया, अपन ने तो निकाला था कम्बल, अपन ने निकाली थी दरी, अपन ने निकाली थी गादी, इसमें सब डाल दी, इसलिए अब इसको रात को कोई भी ना तो दरी देगा, ना कम्बल देगा, ना गादी देगा, इसको ठंड में कुकड़ने दो, ठंड में कांपने दो। नामदेव जी महाराज एक पेड़ की छांव में सो गए। ठंड लग रही थी बहुत तेज, कुकड़ कर सो रहे थे। मेरे हरि विठ्ठल ने विचार करा, इसने मुझे अग्नि के रूप में भी देख लिया और कहा कि मेरा हरि विठ्ठल आया, तो मुझे तो अदा करना पड़ेगा अपना फर्ज। मेरे हरि विठ्ठल ने, गांव के लोग तो चले गए और मेरे हरि विठ्ठल ने नामदेव जी का जो मकान जला था उसी मकान को इतना जोरदार बना दिया और उसमें नामदेव जी को ले जाकर रात की रात में सुला भी दिया। सवेरे गांव के लोगों के नेत्र खुले, गांव के लोगों ने विचार करा, चल कर देखो नामदेव जी की हालत क्या है। जो नामदेव जी को देखने गए तो आम के पेड़ के नीचे नामदेव नहीं थे, मकान के अंदर डल्लभ का सुंदर गद्दा था, मखमल की रजाई थी, मखमल का तकिया था, खूब आराम से नामदेव जी सो रहे थे। नामदेव जी को जगाकर गांव के लोगों में से एक बहुत धनिक व्यक्ति था, पैसे वाला व्यक्ति था, उसने नामदेव जी को जगाकर पूछा, नामदेव ये बता, ये मकान किसने बना दिया रात की रात में। नामदेव जी बोले, मेरे रिश्तेदार आए थे। अच्छा, ये गादी भी उनने, हाँ, तकिया भी उनने, हाँ, रजाई भी उनने, हाँ। तो उसने कहा, नामदेव इतना जोरदार मकान तो हमने कहीं नहीं देखा, तेरे रिश्तेदार से कह के एक मकान मेरा भी बना दे। नामदेव जी ने कहा, लगा लगा। कोई आग लगा के बस्ती बसा लेता है, कोई आग लगा के बस्ती बसा लेता है, कोई वीराने में भी दीप जला लेता है। वो श्री हरि विठ्ठल के परम भक्त हैं नामदेव, जो हर जगह पर भक्ति के बल पर उस हरि विठ्ठल का दर्शन कर लेते हैं। ये उनके ऊपर हरि विठ्ठल की कृपा है, दया। पड़ोसी कह रहा है, हमारा मकान बनवा दो, लगा। आग लगाना कोई साधारण नहीं है, पूरा समर्पित होना साधारण नहीं है।
मेरी जीजियों, कई लोग ऐसे हैं संसार में जो 3 बार 4 बार 5 बार पशुपति व्रत कर लिए, 5 बार प्रदोष कर लिया, 4-6 बार सोमवार के व्रत कर लिए, उसके बाद भी शिव जी सुनते नहीं हैं। तो उसके मन में आता है बाबा मेरी सुनते नहीं है। क्यों नहीं सुनते? क्योंकि आपका समर्पण पूरा नहीं है। जिस दिन आपका समर्पण पूरा हो जाएगा उस दिन मेरा देव अधिदेव महादेव आपका हो जाएगा। समर्पण कहां पूरा है? एक पत्र है, मैं पिंकी गोयल, पति भारत भूषण गोयल, मुंबई थाने में रहती हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम है पिंकी गोयल, पति भारत भूषण गोयल, मुंबई थाना में रहती हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, और अगर बैठी हो तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। मेरा बेटा चिराग गोयल 6 साल से सीए फाइनल का एग्जाम दे रहा था, लेकिन हर बार कुछ नंबर से रह जाता था। तब आपके कहने पर मैंने 2 बार पशुपति व्रत किया और हम एक बार सीहोर गए। बाबा, आप कहते हो कि कुबरेश्वर धाम जाने पर 3 महीने में ही मनोकामना पूरी हो जाती है, लेकिन बाबा ने मेरी 2 महीने में ही मनोकामना पूरी कर दी और मेरा बेटा सीए बन गया। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए फिर मैं दोबारा सीहोर गई और 2 महीने में ही मेरे बेटे की सगाई भी हो गई। गुरुजी, मेरा बड़ा बेटा अंशुल गोयल भी आपका भक्त है और आपकी कृपा से बेटे ने कनाडा में पीएचडी पूरी की है और अच्छी जॉब भी मिल गई है, शादी भी हो गई है। मेरे बाबा का जितना गुणगान करूं उतना ही कम है। बाबा इसी तरह हमारे पूरे परिवार पर और पूरे देश पर अपनी कृपा बनाकर रखें, यही शिव की कृपा। विश्वास था, पक्का था, मन में ये विश्वास था कि पशुपति व्रत करूंगी मेरा काम होगा। मन में ये विश्वास था कि सीहोर जाऊंगी, कुबरेश्वर धाम पर जाकर कंकर शंकर पूजन करूंगी, रुद्राक्ष लाऊंगी, मेरा बाबा मुझे संभाल लेगा। जब विश्वास है तो परमात्मा है, अगर विश्वास ही नहीं तो परमात्मा कहां से होगा?